बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय अ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा डिवाइस जो सही तरह से रीडिंग ना ले सके या ले रहा हो, तो आप किसी और डिवाइस को पकड़ें जो सही रीडिंग ले। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एमीटर हमें पता है कि वो एग्जैक्ट रीडिंग हमें नहीं बताता, लेकिन पोटेंशियोमीटर का हमें पता है कि ये एग्जैक्ट रीडिंग हमें बताता है। तो हम अब क्या करेंगे कि इससे भी रीडिंग लेंगे और इससे भी रीडिंग लेंगे, फिर इन दोनों की रीडिंग्स को आपस में मैच करके जो डिफरेंस है उसको आपके सामने रख देंगे। यानी कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक फॉल्टी डिवाइस है और एक जो सही स्टैंडर्ड डिवाइस है, तो फॉल्टी डिवाइस की फॉल्टी रीडिंग्स का स्टैंडर्ड रीडिंग के साथ कंपैरिजन और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको आपके सामने रखना। तो इसके लिए ये आपके सामने एक है पोटेंशियोमीटर, जो कि आपको पता है कि एक लंबी वायर होती है। ये एक लंबी वायर है जो कि जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है वो 400 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर आगे 100, फिर आगे 100, फिर आगे 100, ये मिला के 400 सेंटीमीटर ये लॉन्ग वायर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहता है और उसका मटेरियल सेम रहता है। तो इसको आप क्या करते हैं, आप इसे एक बैटरी के साथ अटैच करते हैं। जो बैटरी यहाँ जो मैंने कंसीडर की हुई है, ये 4 सेल मैंने जोड़े हुए हैं सीरीज़ में, और इन सारे सेल्स का पोटेंशियल है 1.5 ईच। तो मिला के ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। इसे मैंने E1 इसको कहा हुआ है। ये एक रियोस्टेट यहाँ लगाया हुआ है, इसे R1 कहा हुआ है। ये प्लग की लगी हुई है। शुरू में तो ये प्लग की ओपन होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे जब आप क्लोज़ करेंगे तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट, ये जो रियोस्टेट होते हैं ये आमतौर पे ये कोई 200 ओम का या 500 ओम के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अगर ये 200 या 500 है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी तो 200-300 ओम रेजिस्टेंस होगी, जबकि ये जो पोटेंशियोमीटर आपके सामने है इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम के लगभग होती है। तो इसका मतलब है ज़्यादातर जो इसका हिस्सा पोटेंशियल का है वो इसे मिल जाएगा, बहुत कम हिस्सा इसके हिस्से में आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ना लगाया करें। अगर आप सर्किट में ये नहीं लगाते और इस तरह करके सर्किट आप बनाते हैं, तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये 6 के 6 वोल्ट जो हैं, जब आप ये की ऑन करेंगे, ये प्लग की जब आप ऑन करेंगे, ये रेजिस्टेंस आपने यहाँ से हटा दी। रियोस्टेट आपने एज अ वेरिएबल रजिस्टर जो लगाया हुआ था वो आपने हटा दिया। तो ये 6 के 6 वोल्ट जो है इस पोटेंशियोमीटर को मिल जाएंगे, और इसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर है। तो इस नेगेटिव साइड पे मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें 0 वोल्ट है, और इस पॉजिटिव साइड पे मैं कहता हूँ ये 6 वोल्ट है। तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट का, यानी ये सारे का सारा वोल्टेज इसे मिल गया। अब इस पोटेंशियोमीटर के साथ आपने ये आगे इस साइड ए पे जो स्क्रू लगा हुआ है कनेक्शंस के लिए, ये बी पे स्क्रू लगा हुआ है, आपने इस ए के स्क्रू के साथ ये एक वायर के साथ ये एक स्टैंडर्ड सेल अटैच कर दिया। ES स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड सेल, SC स्टैंडर्ड सेल। ये आप मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ 1.5 वोल्ट का, आप ये 1 वोल्ट का या वोल्टेज आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि ये वोल्टेज इससे काफ़ी कम हो। और ये वाले जो सेल आप यूज़ करें, ये कोशिश करें कि ये नए वाले सेल यूज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात पुराने सेल होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 4 सेल है, इनका वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, लेकिन ये वोल्टेज इन एक्चुअल ये कोई 2-3 वोल्ट होता है। तो ये चूँकि ड्राइविंग सेल है, ये ड्राइविंग बैटरी है, ये ड्राइविंग सोर्स है, इसने पूरे सर्किट को चलाना है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा सख्त ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने यहाँ एक स्टैंडर्ड सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट, ये 2 वे की लगा दी। 2 वे की में जब आप प्लग
1 ऑन करेंगे तो ये वाली साइड एक्टिव हो जाएगी, ये जब प्लग 2 ऑन करेंगे तो ये वाली साइड एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद ये एक गैल्वानोमीटर है और इसके साथ ये एक वायर अटैच है और इसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहेंगे सी। इसे क्या कहेंगे? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। इधर आपने इस साइड पे ये सर्किट जो बनाया हुआ है इसे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यहाँ आप यूज़ करेंगे, 1 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और फिर ये एम मीटर आप यहाँ लगाएंगे और ये वो एम मीटर है जिसका हम यहाँ टाइटल में ज़िक्र कर चुके हैं कि कैलिब्रेशन ऑफ दिस एम मीटर। हम इस एम मीटर की जो रीडिंग्स प्रॉपर नहीं होती हम इससे भी मेजरमेंट करेंगे और इस डिवाइस से भी मेजरमेंट करेंगे और फिर आपस में इनका कंपैरिजन करेंगे। तो दिस इज़ द एम मीटर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू कैलिब्रेट दिस एम मीटर। इधर ये आपने एक और बैटरी लगा दी, इसे E2 कहा, ये एक और की लगा दी, इसे K2 कहा। अभी इसे ऑफ रहने दें। यहाँ एक और रियोस्टेट लगा हुआ है, तो पहले मैंने सजेस्ट किया है कि इधर जो रियोस्टेट है वो नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने एक और सादा सा सर्किट, क्योंकि इस तरह वायर आप नहीं दिखाते, आप इसको सिंबॉलिकली ये बैटरी यहाँ दिखा दी, ये की आपने यहाँ दिखा दी, फिर वो रियोस्टेट यहाँ था वो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया ऐसे करके, ये डायरेक्ट कर दिया। तो ये A to B जो है ये सारी वायर आपकी सिंबॉलिकली आपने यहाँ ज़ाहिर कर दी और ये नीचे वाला सर्किट जो है ये ES आपने यहाँ लगा दिया, ये 2 वे की है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और यहाँ आपने लगा दिया एम मीटर जिसकी आप कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ वो एम मीटर लगा दिया। तो इस तरह भी आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह भी। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि इस की को हमने ऑन किया, ये स्टेप नंबर 1 है, आपने इस की को ऑन किया। उसके बाद आपके ये 6 वोल्ट सारे के सारे किसे मिल जाएंगे? पोटेंशियोमीटर को मिल जाएंगे। और ये ख्याल रहे कि आपने ये जो नेगेटिव साइड है, बैटरी की नेगेटिव साइड है और इस स्टैंडर्ड साइड सेल की नेगेटिव साइड और इस सोर्स की नेगेटिव साइड, ये सारी आपस में एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो। ये आपने कनेक्शन बनाते वक्त ख्याल रखना है कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कनेक्ट करे और इस नेगेटिव को भी कनेक्ट करे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये ऑन कर दी, ये 6 वोल्ट इसे मिल गए। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो है वो क्या किया? आपने ये गैप नंबर 1 ऑन कर दिया। जब आपने गैप नंबर 1 ऑन कर दिया उसके बाद इसका मतलब है कि इधर 1.5 वोल्ट है और उधर 6 वोल्ट है। अब आपने ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पकड़ा, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपने पकड़ा। तो अगर आप इसे पकड़ के आप ऐसे करें, यहाँ इस बी पॉइंट पे रख दें, तो बी पॉइंट पे अगर आप रखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि इस साइड पे 0 से लेके 6 वोल्ट तक का पोटेंशियल है और दूसरी साइड पे गैल्वानोमीटर की दूसरी साइड पे ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो एक तरफ 6 वोल्ट का पोटेंशियल है और दूसरी तरफ कितना पोटेंशियल है? 1.5। तो एक तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा, तो गैल्वानोमीटर की नीडल एक तरफ जाएगी। और अगर आप ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उठाएं, यहाँ की बजाय आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट पे रख दें, ए पे, इस सी को ए पे रख दें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 0? 0। दैट मीन कि इस साइड पे जो है वो कितना पोटेंशियल है गैल्वानोमीटर की इस साइड पे 0 और इधर वाली साइड पे अब 1.5 है। पहले उस साइड पे 6 था और इधर 1.5 था, अब इधर 1.5 है उधर 0 है। पहले उधर ज़्यादा था इधर कम है, अब इधर ज़्यादा है उधर कम है। तो आप देखेंगे उधर रखने से अगर इसकी नीडल एक तरफ जाती है तो इधर रखने से नीडल दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि जब गैल्वानोमीटर के एक तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कम होगा तो नीडल एक तरफ जाएगी, जब दूसरी तरफ ज़्यादा होगा और उधर कम होगा तो नीडल को दूसरी तरफ जाना चाहिए।
ये काम सबसे पहले आपने करना है, और इस काम का मतलब ये है कि जब आपका ये काम सही हो जाएगा, नीडल इधर उधर जाएगी इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को इधर उधर रखने से, तो इसका मतलब है कि आपका ये सर्किट दुरुस्त है, या आपका ये जो बैटरी है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये आपने नई समझ के अगर लगाई हुई है, 6 वोल्ट की समझ के लगाई हुई है, तो वाक़तन ये ज़्यादा वोल्टेज दे रही है। तो ये काम करने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने मुझे बताएं कि इधर रखने से अगर एक तरफ जाती है, उधर रखने से दूसरी तरफ जाती है, तो आपने बीच में फिर इधर इधर रखते 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 कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ इसकी नीडल जो है वो ना इधर जाए ना इधर जाए। उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, नल पॉइंट। तो ज़रा मुझे इस सवाल का जवाब दें, आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नल पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए। जब गैल्वानोमीटर के इधर अगर 1.5 वोल्ट है तो उधर भी कितने वोल्टेज हों, 1.5, ताकि देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में अटैच हैं, इसका मतलब है ये बैटरीज अपोज कर रही हैं। तो अगर उधर भी 1.5 होगा, इधर भी 1.5 होगा, और एक दूसरे को अपोज करेंगे ये, तो गैल्वानोमीटर के इधर भी 1.5 इधर भी 1 और अपोज कर रहे हैं, तो नेट क्या निकलेगा, ज़ीरो। तो उसकी जो नीडल है वो ना इधर जाएगी ना इधर, वो ज़ीरो पे रहेगी। तो कब ऐसा होगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 वोल्ट हैं तो कहाँ जाके 1.5 वोल्ट होंगे। ये यहाँ 100 सेंटीमीटर पे 1.5, अगले 100 पे 1.5, अगले 100 पे 1.5, अगले 100 पे 1.5, तो मिला के 6 हो गए। इसका मतलब है कि आप इसे इधर 100 पे जाके नल पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी आपका ख्याल है कि ये इस 100 पे जाके क्या होगा कि इधर के हिस्से में आने वाला वोल्टेज, इस वायर के हिस्से में आने वाला वोल्टेज और इधर अप्लाई किया हुआ वोल्टेज ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो यकीनन आप ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ कहीं रखेंगे 100 के पास, 99 पे या 101 पे, ऑलमोस्ट 100 के पास आपका नल पॉइंट आ जाएगा। देखें, हमने कुछ सोचा और उसके मुताबिक हमने ये ख्याल किया कि इसे 100 के पास आना चाहिए, यानी हमारे जहन में ये पहले से ये बात मौजूद थी। हमने अपने जो लॉज वगैरह प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई करके हमें सारा ये इल्म था, तो हमने ये सोचा हुआ था कि इसे 100 पे आना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, इसको साइंटिफिक वर्ड में सिमुलेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ चूँकि सादी सी बात है, ये सादी सी बात हमने खुद ही से कैलकुलेशन कर ली, अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा ये नल पॉइंट जो है वो यहाँ आना चाहिए। लेकिन जहाँ कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हों, एक्सपेक्टेशंस तक पहुँचने के लिए वहाँ हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है, और वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ तक हम पहुँचते हैं थ्रू द प्रोसेस डन बाय कंप्यूटर, दैट इज़ नोन एज सिमुलेशन। यहाँ हमने अंदाज़ा आसानी से लगा लिया। तो ये फिर हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसको क्या कहा, L1। ये नल पॉइंट की जो पॉइंट ए से जो लेंथ बनती है वो L1। और आपको ये पता है कि ये जो वोल्टेज है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो मैंने इसके लिए ये जो नल पॉइंट की लेंथ है वो निकाल ली और उसे क्या कहा, L1। उसके बाद अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं इस गैप को ऑफ कर दूँगा और इस गैप को ऑन कर दूँगा, और इस गैप को ऑन करके फिर मैं इस की को ऑन करूँगा। जब मैं इस की को ऑन करूँगा तो इस सर्किट में करंट चलेगी। तो इस सर्किट में करंट चलेगी तो वो करंट जो है वो जब इस सर्किट में चलेगी तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाई हुई है जो 1 ओम के बराबर है। अगर इसमें फ़र्ज़ करें करंट चल रही है 0.5 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका मतलब है 0.5 इंटू 1 ओम का मतलब 0.5 वोल्ट। तो जो करंट चल रही होगी इसमें वही न्यूमेरिकली वही वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा और उसको आप कहेंगे Vs। उसे क्या कहेंगे, Vs, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ आपने करंट चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें 1.5 एम्पियर करंट यहाँ चल रही है इस सर्किट में।
और यकीनन वो भी नहीं चलेगी अगर ये छोटी सी बैटरी है और आपने इतना बड़ा इधर रियोस्टेट लगाया हुआ है, वो यहाँ नहीं आपके पास चलेगी। वो तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम लगाएं। तो यहाँ फिर इस वजह से हम रियोस्टेट इधर भी यूज़ नहीं करते, इधर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स। और फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, यानी फ्रैक्शंस में 0.1 ओम है, 0.2 ओम है, 0.3 ओम है, इस तरह से छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो यहाँ छोटी सी कोई रेजिस्टेंस निकाल लें या रेजिस्टेंस फ़र्ज़ करें नहीं निकालते, तो आपका क्या ख्याल है, ये अगर 1.5 वोल्ट की है तो यहाँ ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितनी चलनी चाहिए, 1.5 ओम 1.5 वोल्ट अगर बैटरी है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो करंट 1.5 एम्पियर होनी चाहिए। तो अगर करंट 1.5 एम्पियर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो वोल्टेज इनटू दिस रेजिस्टेंस वो भी 1.5 होगा। तो वो वाला जो है वो ये है। अगर वो ये है और आपने ये गैप ऑन किया हुआ है, तो फिर अगेन आप ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर रखें तो नीडल एक तरफ जाएगी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर रखें तो नीडल दूसरी तरफ जाएगी। तो फिर कहाँ जा के नीडल जो है वो उसकी ना इधर जाए, जब इधर का वोल्टेज और उधर का, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर है इट इज़ फॉर मेजरिंग वोल्टेज, इट इज़ फॉर मेजरिंग ईएमएफ। तो यहाँ हमने ऐसी अरेंजमेंट की हुई है कि जो करंट गुजर रही है उसे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, वोल्टेज भी उतना ही बनेगा। तो वोल्टेज को ये करेक्ट मेजर कर देगा, जब वोल्टेज को ये करेक्ट मेजर कर देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो भी हम कहेंगे कि उसकी हम करेक्ट वैल्यू तक पहुँच गए। तो अब क्या करें, इसको इधर लगाया नीडल एक तरफ, इसको इधर लगाया नीडल दूसरी तरफ। नाउ अगेन यू विल सर्च फॉर द नल पॉइंट। तो बताएं ज़रा, अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है तो करंट कितनी है 1.5, और यहाँ वोल्टेज कितना है 1.5। अगर वोल्टेज 1.5 है तो अब भी वो कहाँ आना चाहिए, आपका जो नल पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर पे। तो वो 100 सेंटीमीटर या उसके लगभग आपको मिलेगा। वो वाला जो डिस्टेंस होगा उसे आप L2 कहेंगे। तो अब ये जो इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, उसको Vs लिखा हुआ है, और जितना वो करंट ज़्यादा होगी उतना वोल्टेज ज़्यादा होगा, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी लेंथ ज़्यादा होगी, उसको आपने L2 कह दिया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें आप यहाँ तक, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट लगना है और इसमें कांस्टेंट लगना है वो दोनों इधर डिवाइड होके आपस में कैंसिल हो गए। अब ज़रा ये बताएं कि यहाँ Vs किसके इक्वल है, ये Vs जो यहाँ पे वोल्टेज है Vs, ये किसके इक्वल है Rs इंटू ये वाली जो करंट गुजर रही है उसे आप Is कह दें। तो ये Vs जो है वो Is Rs के बराबर है, तो Vs की जगह पे यहाँ Is Rs लिख दें। तो उसके बाद Is को एक तरफ ले जाएं, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं। ये असल में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट है ये, और ये जो एम मीटर बता रहा होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट, वो इस एम मीटर की रीडिंग होगी, जो रॉन्ग हो सकती है लेकिन ये रॉन्ग नहीं होगी, ये एग्जैक्ट होगी। ये क्योंकि ऐसे डिवाइस के साथ ये मेजरमेंट की हुई है जिस डिवाइस के एग्जैक्ट होने में हमें कोई शक नहीं है। अब देखें आपकी ये रीडिंग्स कैसे आएंगी। ये बैलेंसिंग लेंथ आपने पहले जब ये गैप ऑन किया हुआ था उस वक्त आपने जो L1 नोट की थी वो यहाँ लिखेंगे, अगर वो 100 है तो आप यहाँ लिख दें 100। उसके बाद जब गैप नंबर 2 आपने ऑन किया उस वक्त जो बैलेंसिंग लेंथ आई आपकी, वो बैलेंसिंग लेंथ है फॉर Rs, इसके लिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो था उसके लिए थी ना, तो उसे आप वो फ़र्ज़ करें 101 आती है सेंटीमीटर्स, तो आप वो यहाँ लिख दें। अब ये दोनों वैल्यूज़ L1 और L2 की आप यहाँ L2 और L1 यहाँ लगाएं,
ES की वैल्यू आपने 1.5 रखी हुई है, वो यहाँ लगाएं। RS की वैल्यू आपने 1 ओम रखी हुई है, वो यहाँ लगाएं। ये सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद ये जो करंट की वैल्यू आती है वो फ़र्ज़ करें ये आती है 1.5 एम्पियर, तो वो आप यहाँ लिख दें। अब उस वक्त ये क्या मेजर करके आपको बता रहा है, ये पता नहीं उस वक्त 1.6 बता रहा हो या कोई और वैल्यू दे रहा हो, तो वो वाली वैल्यू भी यहाँ से इधर लिख दें। ये तो आपकी हो गई पहली रीडिंग। उसके बाद दूसरी रीडिंग के लिए आपने अब दोबारा से ये गैप ऑन नहीं करना, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने एक दफ़ा ये L1 निकाली हुई है, ये एक दफ़ा जो निकाली हुई है वही बार बार यूज़ आप कर सकते हैं ना, वही आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज़ होना चाहें तो अगेन आप ऐसा प्रोसेस कर लें। अच्छा, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरा ये वोल्टेज एक ही है और ये वोल्टेज एक ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ख़्याल है कि ये इसे एक ख़ास जगह पे ही आना चाहिए। अब आप क्या करें, अब मैंने कहा ना इधर आपने ये रियोस्टेट नहीं लगाना, इधर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ से छोटी छोटी रेजिस्टेंस निकालें, छोटी छोटी रेजिस्टेंस निकालेंगे 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, तो ये इसके साथ ऐड होगी 1 के साथ, तो ये रेजिस्टेंस में इतना सब्सटेंशियल किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ एम मीटर में करंट जो है वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ रियोस्टेट लगा देते, वो 100, 200, 300 ओम का रियोस्टेट लगा देते, थोड़ी सी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती तो वो 30-40 ओम का फ़र्क पड़ जाता। तो ये इसकी नीडल फ़ौरन ही पहली रीडिंग आप 1.5 पे ले लेते, अगली रीडिंग जो है वो फ़ौरन ही 0 की तरफ चली जाती। तो हमें तो बीच में मुनासिब रीडिंग्स चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस निकालेंगे। 0.1 ओम अगर निकाल लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर देखें कि L2 क्या निकला, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग लें और फिर इस एम मीटर से भी मेजरमेंट्स यहाँ नोट करते जाएं। फ़र्ज़ करें यहाँ कोई 1.4 आता है, यहाँ 1.3 आ जाता है, यहाँ 1.2 आता है, यहाँ पर 1.1 आ जाता है। इस तरह ये सिलसिला चलता जाता है। तो आपकी ये कैलिब्रेटेड रीडिंग है। कैलिब्रेटेड रीडिंग मीन एग्जैक्ट रीडिंग, जो कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने कैलकुलेट की, और ये आपने जो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ी, ये इसके रीडिंग में जमा तफरीक होने के चांसेस हैं, गलती के चांसेस हैं। ये एमीटर 100% दुरुस्त रिज़ल्ट नहीं देता। इसकी रीडिंग पढ़ी, इसका मतलब है कि जब ये 1.6 बता रहा हो करंट, उस वक्त एग्जैक्ट कितनी होगी एज पर दिस टेबल, वो होगी 1.5। अगर ये 1.3 बता रहा हो तो यहाँ 1.4 होगी, अगर ये 1.1 बता रहा हो तो यहाँ 1.2 होगी। तो आप यहाँ जो डिफरेंस है वो नोट करें, इसमें से ये निकालें तो -0.1 है, इसमें से ये निकालें तो 0.1 है, इसमें से ये निकालें तो 0.1 है। तो ये टेबुलेशन फॉर्म में आप यहाँ से छोटी छोटी रेजिस्टेंस निकालते जाएं, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी रीडिंग चेंज होती जाएगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो L2 है वो भी चेंज होता जाएगा। L2 की वैल्यू यहाँ लगाते जाएं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू इधर आती जाएगी, और इधर से नोट करते जाएं वो इधर आती जाएगी। तो आप हर रीडिंग के साथ भी ऑलमोस्ट उसकी कोरस्पॉन्डिंग सही वाली रीडिंग मालूम कर सकते हैं। और यहाँ आपने डिफरेंस नोट कर लिया, और अगर आप डिफरेंस को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप अलोंग एक्स एक्सिस आप ऐसे करके अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे I विच इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर, और अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे आप IS माइनस I। तो फ़र्ज़ करें हम इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं तो यहाँ आप 0, यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, और यहाँ भी 0 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, एंड सो ऑन। और ये एम्पियर्स में है ये बात,
ये भी एम्पियर्स में है। अब देखें, जब ये 1.6 है, 1.6 ज़ाहिर है ये 1 है, ये 2 है, इसके हाफ में 1.5 होगा, उससे थोड़ा सा आगे 1.6 होगा। यहाँ ये 1.6 है, तो उसके ऊपर ये वाली जो ये जो फ़र्क है ये कितना आएगा, ये फ़र्क आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस रखा हुआ है, ये फ़र्क आएगा -0.1। तो -0.1 कहाँ होगा, ये नीचे -1 है, तो ये यहाँ करके 0.1 होगा, ज़रा सा नीचे, इससे ज़रा सा नीचे। और उसके बाद अगली रीडिंग जो है, जब आई जो है वो 1.3 है, 1.3 इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, तो उस पे ये +0.1 है, +0.1 ये ज़रा सा ऊपर होगा। तो आप ऐसे करके ऐसे एक ग्राफ यहाँ से यहाँ ड्रा कर दें, ये सीधी लाइन, और उसके बाद ये 1.1 जो है वो ज़रा सा और पीछे होगा, तो उस पे 0.1 वो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ना ये ग्राफिकली भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये यहाँ चूँकि हम रफ़ ग्राफ बना रहे हैं, ये ऑन स्केल जब आप बनाएंगे तो सूरत हाल जो है वो ज़रा और क्लियर हो जाएगी। यानी ये स्टैंडर्ड रीडिंग्स, ये फॉल्टी रीडिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल्टी एमीटर, एंड दीज आर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड रीडिंग्स आर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड device. So we have found out the difference between standard and faulty, and then in tabulation form we have presented our result, as well as in graphical form we have these results. So this is the calibration of an ammeter by a potentiometer.